मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का रीड पढ़ा था, क्या था ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना उसके डेटर्मिनेंट से डिवाइड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आज हम करेंगे थ्योरम्स बेस्ड ऑन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट थ्योरम है इन्वर्स ऑफ, एक तो हम कर चुके हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो वो मैट्रिक्स होगी गारंटेड कैसी होगी, इन्वर्टिबल होगी। नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अलग अलग यूनिक का मतलब कोई एक ही चीज़ यूनिक होती है ना, जैसे तो फिर यानी कि मान लो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसने बोला कि जो इन्वर्स है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है और कैसा होना चाहिए, यूनिक है, यानी कि एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जब भी यूनिक प्रूव करना हो, जिस चीज़ को यूनिक प्रूव करना हो ना, हमेशा उसको दो लेके चलो और आखिरी में एंड तक जाते जाते इक्वल प्रूव कर दो। यूनिक थ्योरम्स का मतलब जो यूनिकनेस प्रूव करने होते हैं जिस भी थ्योरम में, तरीका ऑलवेज यही रहता है, जिस भी चीज़ को यूनिक प्रूव करना है वो यूनिक की बजाय दो लेके चल पड़ो और लास्ट तक जाते जाते सॉल्व करते हुए दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा, तो हमें ना इन्वर्स कितने लेके चलेंगे इस ए मैट्रिक्स के, दो। लेट बी एंड सी आर इन्वर्स ऑफ ए। ए का जो बी है वो भी ए का इन्वर्स है, सी है वो भी ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स की डेफिनेशन हमने कल रीड की थी, क्या थी, ए इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का खुद के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किसके इक्वल आता था, आइडेंटिटी। ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, बी, और ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, सी। तो बी और सी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या बनेगा, ए बी इक्वल बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं इसको। और सी भी इन्वर्स है, तो जो सी मैट्रिक्स है वो भी आइडेंटिटी की इन्वर्स की डेफिनेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम, ए बी इक्वल बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तीनों तरफ जो दूसरा इन्वर्स था उस मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, कंसिडरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाओ, वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है, तो सी ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी के इक्वल। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3। अगेन फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, सी ए बी, सी ए जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि तीनों ही कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो सी ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सी ए की वैल्यू यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी। सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू सी। बी की मल्टीप्लाई खुद से इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या वैल्यू देगा हमें, बी इक्वल सी। ये देखो बी और सी अलग अलग इन्वर्स लेके चले थे, सॉल्व करते करते हमने क्या कर दिया, बी और सी को बराबर। ठीक है, इसका मतलब अलग लेके चलेंगे इन्वर्स तो भी वो क्या होंगे, एक ही होंगे। यही हमें क्या प्रूव करना होता है, यूनिक में प्रूव करना होता है। ठीक है, बी और सी दो इन्वर्स लेके चले यूजिंग डेफिनेशन, जो भी हमें प्रूव करवाना था, और दोनों इन्वर्स क्या आ गए हमारे, बराबर आ गए। ठीक है, प्रूफ वैसे इसका कम आता है, बाकी आपको फॉर्मूला मेन याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है
अगर इफ एंड ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूँ, ए और बी मैट्रिक्स गिवन थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूँ, नई मैट्रिक्स आएगी और फिर मैं उसका इन्वर्स निकालूँ, तो ये जो इन्वर्स आएगा मैं बी और ए के इन्वर्स की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई में इन्वर्स क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ए बी इन्वर्स है ना, तो पहले बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्वर्स जो मल्टीप्लाई में सोल्व कर सकते हैं। मान लो 3 मैट्रिक्स थी, तब इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई में इन्वर्स हमेशा अपोजिट ऑर्डर में खुलना शुरू होगा, ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले सी आएगा, सी लास्ट में ना इधर, तो सी इन्वर्स फिर बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स, पहले 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर जो मैट्रिक्स आती है उसकी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, ए और बी और सी के इन्वर्स निकालो और तीनों की क्या करवा दो, सिंपल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है देन ट्रांसपोज और इन्वर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसपोज करके फिर इन्वर्स कर दो, या फिर इन्वर्स पहले करके फिर ट्रांसपोज, वैल्यूज जो है वो दोनों बार सेम आने वाली है। दूसरी बात, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स का डेटर्मिनेंट करो, या फिर पहले मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट और फिर इन्वर्स, दोनों ही बातें इक्वल है। यानी कि ट्रांसपोज और डेटर्मिनेंट में चाहे आप पहले ट्रांसपोज कर दो फिर इन्वर्स फाइंड आउट कर लो, या फिर पहले इन्वर्स करके फिर ट्रांसपोज, वैल्यू जो हमारी सेम आने वाली है। बाकी जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 ट्राई करना है। क्वेश्चंस जो है वो हम कल करेंगे, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।